2007 में मैंने एक महात्मा जी, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऋषिकेश में 5 दिन का शिविर अटेंड किया था, जिनका उस समय मैं बेरोजगार था। लेकिन मेरे अंदर इन चीज़ों को सीखने की भूख इतनी ज़्यादा थी कि मैंने बेरोजगार होने के बावजूद भी मैंने ये विचार किया कि मुझे ये जो शिविर है, जिसमें ये हीलिंग, जिसको जापानी भाषा में रेकी बोलते हैं, ये मुझे हर कीमत पर सीखनी है और मुझे ध्यान भी सीखना है। और कुंडलिनी के प्रयोग करवाए जाते थे वहाँ। तो मेरे अंदर उस समय एक इस विषय को लेके एक पागलपन ही था। तो मेरे पास एक मोटरसाइकिल होती थी उस समय, सिटी 100। तो मैंने उसको बेचने तक का विचार कर लिया कि मैं इसको बेच के उस शिविर में जाऊंगा और मैं देखूंगा वहाँ क्या करवाया जाता है। लेकिन ईश्वर कृपा ये रही कि एक जानकार मेरे बीच में आ गया, जिसने मोटरसाइकिल को बेचने से मना कर दिया और मेरी पैसे की व्यवस्था हो गई। उस समय 12,000 रुपये में मैंने 5 दिन का शिविर किया था। अब मैं इस चीज़ का भोगी हूँ। एक बेरोजगार आदमी 12,000 रुपये उधार लेके ये हीलिंग वगैरह सीख रहा है वहाँ, और आखिर में जो उसका रिजल्ट हुआ वो एक ज़ीरो रहा, ज़ीरो। और आज के समय में मैं पाता हूँ कि इस मार्ग में कितनी बड़ी ठगाई की जा रही है। अंधविश्वास और श्रद्धा पे हीलिंग को चलाया जा रहा है। जो हील करता है, वो जो प्राण को दूसरे में संप्रेषित करता है, उसको इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो दूसरे के ओरे को देख सके, उसको प्रत्यक्ष रूप से ओरा दिखाई देना चाहिए। मैं जब अपने साधना करता था तराटक की, तो मुझे ओरा जो है बिल्कुल क्लियर दिखाई देता था। मनुष्य के भी चारों तरफ, यहाँ तक के मनुष्य ही नहीं, जिसको हम निर्जीव पदार्थ कहते हैं, उसका भी एक अपना ऊर्जा क्षेत्र होता है। जो साधक साधना करता है उसको बिल्कुल स्पष्ट सूक्ष्म इंद्रियों से वो दिखाई देता है। उसको ये प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए कि मेरे पास से कोई एनर्जी पास हो रही है और दूसरे के शरीर में प्रविष्ट हुई है, और उसका जो ओरा है, जहाँ वो डार्क पड़ गया है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, उसको वो दिखना चाहिए कि वो क्लियर साफ होता जा रहा है। अगर साधक अपनी साधना करता रहता है तो उसको दूसरे का जो ओरा आभा मंडल जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो कलर्स होते हैं, सफ़ेद, काला, नीला, पीला, हरा, ये उसकी विभिन्न परतों के आई हुई जो उसमें कमियां हैं या जो उसमें सुधार है, उसमें कितना सुधार हुआ है, उसमें कितनी कमी है, उस चीज़ को ये चीज़ें दर्शाती हैं। ऐसा मैंने एक जगह पढ़ा भी है और थोड़ा बहुत इसमें मेरा अनुभव भी है कि जैसे किसी का कोई घातक बीमारी जिसको है, उसको जैसे काला आभा मंडल उस हिस्से में उसको हो जाता है। लेकिन जो हीलर होता है, जो हीलिंग कर रहा है, उसको ये साफ तौर पे दिखाई देता है कि इसके इस शरीर के भाग में ये हिस्सा काला पड़ चुका है। वो उसको अपनी एनर्जी से क्योर करता है और वो उस बीमार मरीज से बगैर पूछे ही खुद बता देगा, अगर वास्तव में ही वो प्राण ऊर्जा का ज्ञान रखता है, कि आपका इस जगह पे ये आपको दिक्कत है और ये दिक्कत अब आपकी ठीक हो रही है। इसको वो बीमार भी स्वीकार करेगा। तो मेरा अपना मत है कि एक ऊर्जा संप्रेषण करने वाले को, जैसा कि ज्ञान मार्ग में गुरुजी कहते हैं, अपना स्वयं का अनुभव ही प्रमाण है। उसको दूसरे में ऊर्जा संप्रेषित करने का अधिकार तब है जब वो स्वयं पे प्रयोग करके अपने किसी बीमारी को पहले ठीक करने में सक्षम हो चुका हो। इसके लिए 3 चीज़ें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, यानी इसकी आधारशिलाएं हैं। एक है संकल्प शक्ति। तो मैं जो साधकों से प्रयोग करवाऊंगा, संकल्प शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए,
दूसरा आता है प्योरिफिकेशन यानी शुद्धिकरण। आप अपने शरीर के तल पे, मन के तल पे, बुद्धि के तल पे जब एकदम प्योरीफाई आपका पूरा सिस्टम हो जाएगा, आपके चक्कर जब शुद्ध हो जाएंगे, तो आप एनर्जी को ग्रहण करने के और संप्रेषित करने के योग्य हो जाएंगे। तो ये शुद्धिकरण के भी एक प्रयोग हैं जो मैंने किए हैं अपने जीवन में, वही मैं आप लोगों को करवाऊंगा। और संकल्प क्या होता है? संकल्प दूसरे की तरफ फेंका जाता है, छोड़ा जाता है, जिसमें एनर्जी उस संकल्प के माध्यम से दूसरे में प्रविष्ट होती है। और शुद्धिकरण में क्या होता है? आपके अंदर वो पात्रता आती है जिससे आप उसको ग्रहण करते हैं एनर्जी। और तीसरी चीज़ है जो इन्हीं के साथ बहुत महत्वपूर्ण है, वो है एकाग्रता। जैसे सूर्य का प्रकाश सारी पृथ्वी पे फैलता है, लेकिन जब हम उसके सामने लेंस रखते हैं तो वहीं पे आग पैदा होती है। ठीक इसी प्रकार जो चित्त शुद्ध है, एकाग्र है, संकल्पवान है, मेरे दृष्टिकोण और मत के अनुसार वही ऊर्जा संप्रेषण का सच्चा अधिकारी है। इसका मूल्यांकन साधक स्वयं भी कर सकता है और ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। जो इसमें वास्तव में ही जो ये चाहता है कि मैं ऊर्जा संप्रेषण को या हीलिंग को अपने जीवन में साकार रूप दूं, तो वो गंभीर साधक एक डायरी बना ले और मेरी जो बात उसको लगता है कि ये काम की है, अपनी डायरी पे नोट करता लिखे। और मैं अपने स्वयं के अनुभव से मतलब इस चीज़ को 100% कह सकता हूँ कि जो भी साधक मेरे निर्देश के अनुसार अपने जीवन में इसके प्रयोग करेगा, कोई कारण नहीं है कि वो निराश हो जाए। हाँ, इतना ज़रूर है कि इसमें समय लगेगा। जो साधक उतावले हैं वो उनसे मैं निवेदन करूँगा कि मेरे से किसी प्रकार की कोई आशा ना करें। जो साधक उतावले हैं, दूसरी बात जो इसको एकदम चाह रहे हैं कि इसको मैं एकदम बिजनेस बना लूं और इसमें मैं लोगों को हील करूं, आराम होना हो, तो वो उनके लिए मेरे से 0 ही रिस्पॉन्स प्राप्त होगा। मैं उनकी इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि इस चीज़ को सीखे हुए मुझे बहुत लंबा समय हो गया है। जब मैं खुद किसी की अभी हीलिंग नहीं करता तो मैं उनको कैसे समर्थन करूँगा? पहले अपने स्वयं के जीवन में इसके प्रयोग करें। जब आपके स्वयं के जीवन में बदलाव आए तब इसके प्रयोग दूसरे पे करें। मेरा ये सुझाव सबको है और स्वयं को भी मेरा यही सुझाव है। अब भी मैंने जो ये ग्रुप बनाया है, ये किसी की हीलिंग करने के लिए नहीं है, ये हीलिंग सिखाने के लिए है। आप लोग अपने जीवन में उसको सीखें। अब एक बीमार को आप हील कर रहे हैं, उसको वो जो बीमारी आई है उसके कर्मों के कारण आई है। प्रकृति की बहुत सुंदर व्यवस्था है, इसमें जो प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं चलता, प्रकृति दंड स्वरूप कोई ना कोई बीमारी उस जीव को देती है। आप अपनी एनर्जी से उसको वो बीमारी काट रहे हैं, यानी प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो इसका परिणाम आपके ऊपर भी जरूर आ सकता है, अगर आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप उसके प्रभाव को शून्य कर सकें। ऊर्जा का इतना ऊंचा स्तर होना चाहिए कि उस प्रभाव को हम खत्म कर सकें। इस प्राण ऊर्जा में मेरा जो ज्ञान है, जो बढ़ा है, वो ये रेकी की हीलिंग की किताबें पढ़ने से नहीं बढ़ पाया। हालांकि मैंने इनको भी पढ़ा है। मैं शक्तिपात परंपरा में भी दीक्षित हूँ, जो कुंडलिनी मार्ग है। वो मार्ग पूरा का पूरा प्राण ऊर्जा के ऊपर आधारित है, वो एक पूरा विज्ञान है। वहाँ से मुझे इसका असली ज्ञान प्राप्त हुआ है। जो गुरुजन हैं वो अपनी एनर्जी को अपने शिष्य में संचारित करके उसकी कुंडलिनी शक्ति को उसी समय जागृत कर देते हैं, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है, उनका जो ऑरा है, उनकी जो ऊर्जा है, बहुत उच्च स्तर तक विकसित हुई होती है।
जिस कुंडलिनी को साधक सालों में साधना, कठिन साधना करके जागृत करता है, यहाँ तक कि पूरा जीवन भी खप जाता है, तब भी जागृत होने में संशय रहता है, तो गुरुजन अपने संकल्प की शक्ति से, अपनी प्राण ऊर्जा से उसे क्षण मात्र में जागृत कर देते हैं। तो इसका सीधा सा संबंध साधक के संयमी होने और उसकी ध्यान साधनाओं से। हर जीव में एनर्जी वेस्ट हो रही है, वेस्ट यानी व्यय हो रही है, निरंतर ऊर्जा व्यय हो रही है। अब इसके प्रयोग हैं, उस ऊर्जा को अगर हम संग्रहित करना सीख लें तो वो ऊर्जा फिर हमारे अंदर इतनी लबालब भर जाएगी कि वो दूसरे में जाने के योग्य हो जाएगी। अब आप इस चीज़ को चाह रहे हैं, अब मैं आपको बता सकता हूँ, ऐसे आह्वान करें और ऐसे आह्वान करके ऊर्जा को भाव करें, दूसरे में जा रही है। आप ये सब कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन इसका लाभ आपको 0 होगा। और 100 में से प्रयोग करेंगे 1-2 आदमी तो ठीक हो ही जाता है, उसको आप अपना पुरुषार्थ ना माने। ये तो एक सिस्टम है, हजारों आदमियों में आपको 10 आदमी ऐसे मिलेंगे जो ये दावा करेंगे गुरुजी की कृपा से मैं पूरा रोग मुक्त हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। जिसने ऊर्जा को महसूस नहीं किया अपने अंदर, हाँ भाई वास्तव में मेरे अंदर एनर्जी आई है, जो प्योरीफाई नहीं है, वो दूसरे में ऊर्जा का संचार क्या करेगा? वो तो भावनात्मक सतर हो जाएगा कि मैं ऊर्जा को ग्रहण कर रहा हूँ, दूसरे में छोड़ रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए उस चीज़ का। अभी इसके लाभ हैं। आज की मीटिंग का उद्देश्य भी यही रखा गया है कि साधक जो अपनी धारणाएं, मान्यताएं लेकर बैठे हैं कि ये 2 दिन का काम है, 1 हफ्ते का काम है, हम सीख गए, ये मैथ नहीं है, गणित नहीं है कि मैं आपको सिखा दूं और आप इसको दूसरों पे प्रयोग करना शुरू कर दें। ये तो ऊर्जा को ग्रहण करने, संग्रहित करने और दूसरे में संप्रेषित करने का विज्ञान है। इस विज्ञान के लिए तो साधना की आवश्यकता पड़ती है। योग और तंत्र, जो योगी और तांत्रिक हैं, उनमें ऊर्जा का भंडार होता है, क्योंकि वो इसको इतनी ज़्यादा मात्रा में संग्रहित कर लेते हैं अपने अंदर, ध्यान, मंत्र, प्राणायाम, तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा, कि वो फिर बच्चों का खेल है उनके लिए दूसरे को ठीक करना। वो दूसरे को ठीक नहीं करते, उसकी बुरी आदतों को, उसके मानसिक स्तर तक पे जाके उसका उपचार करते हैं, यहाँ तक के आध्यात्मिक स्तर तक को परिष्कृत कर देते हैं। इतनी ऊर्जा उच्च लेवल पे पहुँच जाती है। तो इस ऊर्जा संप्रेषण में भी मैं आपको कई चरणों में मैं इसको करवाऊंगा। इसमें मैं वो विधियाँ आपको सिखाऊंगा जिसमें आपका संकल्प बलवान हो। इसमें मैं वो प्रयोग आपसे करवाऊंगा जिसमें आपके चक्रों की शुद्धि हो। इसमें मैं वो प्रयोग, त्राटक ध्यान के अभ्यास आपसे करवाऊंगा जिसमें आप ऊर्जा को दूसरे पे डाल सकें। उससे पहले स्वयं पे आप अपने को, स्वयं को हील करें। जब आपको इसके प्रत्यक्ष परिणाम प्राप्त होंगे तभी आप दृढ़तापूर्वक दूसरे में इसको संचारित कर सकेंगे। मैंने स्कूल कॉलेज के टाइम में ही पता नहीं कितने व्यक्तियों पर इसके प्रयोग किए, कितने बच्चों को मैंने प्राण ऊर्जा के प्रभाव से सम्मोहित किया, सम्मोहन की अवस्था में लेके गया मैं उनको, और कितने ही प्रश्न उनसे मैंने पूछे जिनका उन्होंने अक्सर से सही उत्तर दिया। धीरे धीरे मुझे इसका बाद में ज्ञान हुआ कि मेरे अंदर ये चीज़, मतलब मैंने इतना किया नहीं जितना मेरे अंदर ये पहले से विद्यमान, और थोड़े से प्रयास से ही मुझे इसमें आशातीत सफलता मिलती चली गई। और ये एक विज्ञान है, जो भी इसमें अपना पूरा समय देगा उसको मैं गारंटी दे सकता हूँ 100% सफलता निश्चित है, क्योंकि ये विज्ञान है। जो साधक मेरे प्रयोग करने के बाद अगर ये कह दे कि मेरे को कुछ नहीं मिला, तो मैं इस चीज़ को, मतलब आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं उसके अभ्यास में कमी रहेगी। मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ जो इसको एक विधिवत तरीके से करेगा और उसको सफलता हाथ ना लगे। मैं तो एक माध्यम मात्र हूँ। जितने भी मेरे से श्रेष्ठ अनेक गुरुजन
इस पृथ्वी पे विद्यमान हैं। अगर आप उनसे भी जुड़ के इसको सीखते हैं और इस विज्ञान को अपनाते हैं तो 100% आपको सफलता मिलेगी। जल्दबाजी ना करें, ये इस तरफ ना भागें बिल्कुल भी। आज का मेरा जो अंदर भाव बार बार मेरे अंदर उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि इसको हल्के में ना लें। इसको ये ना सोचें कि 2 दिन का काम है, 1 हफ्ते का काम है, सीख ली और अब दूसरे पे प्रयोग शुरू। आप नहीं जानते अधूरा ज्ञान कितना घातक और खतरनाक है। उतावलेपन में कोई छेड़खानी किसी चीज़ से हम करते हैं जिसका हमें ज्ञान नहीं है, तो उसका हमें परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। इस विषय को लेके अगर कोई साधक कुछ कहना चाहता है या लिखना चाहता है तो उसका स्वागत है।